हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, किंग कॉन्ग एम्परर को किल करने के बाद काफी हंगामा होता है और दूसरे सभी सिटी भी गोल्ड क्लैन के लोगों को सेंड कर देते हैं। इधर तांग संग भी अब एंसेस्टर कोर्ट में आ जाता है अपने ट्रायल के लिए। अब आगे काउंसिल के अंदर आने के बाद तांग संग देखता है कि ये पूरा ही हॉल स्टोन से बना हुआ है और यहाँ पे एनर्जी लेवल भी सही है और लाइफ एनर्जी भी काफी अच्छा यहाँ पे, जिसके कारण से ब्लू गोल्ड क्लैन के एल्डर्स को भी काफी कंफर्टेबल फील होता है। एंसेस्ट्रल कोर्ट तांग संग को और इसके साथ आए हुए एल्डर्स को भी काफी हाईली ट्रीट करते हैं और इन्हें रेस्ट करने के लिए एक स्टोन रूम भी प्रोवाइड करते हैं सभी एल्डर्स। अभी सभी स्टाफ तांग संग और दूसरे को रेस्ट करने को कहते हैं। बाद में इनका मीटिंग भी स्टार्ट होगा, लेकिन अभी नहीं। तांग संग अभी अपने माइंड में ट्रायल के प्रोसेस को याद कर रहा है, जो थिंग्स मी गोंजी के टाइम पे हुआ था। तांग संग एक रूम में अभी बैठा हुआ है और ये अकेले रेस्ट भी कर रहा है। ये जिंगजिंग को यहाँ पे कॉल करता है और इससे पूछता है ट्रायल के टाइम पे फिर तो मुझे जो एम्परर मेरा बैप्टिज्म में ले रहा होगा, जो कि हेवनली एम्परर ही होने वाला है, जबकि ये इतना पावरफुल एम्परर है, तो फिर ये तांग संग आइडेंटिटी को भी फील कर सकता है और ये बिग प्रॉब्लम भी है तांग संग के लिए। जिंगजिंग भी कहती है हाँ ये पॉसिबिलिटी है, अगर उसे शक होता है फिर वो चेक भी कर सकता है और आइडेंटिटी रिवील होने का भी संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। जिंगजिंग कहती है डोंट वरी, उस टाइम पे आप मेरे पिलर के नीचे में जा सकते हो बैप्टिज्म में लेने के लिए, दूसरे फील नहीं कर सकेंगे और मेरे पिलर में जो मेरा पावर हिडन है मैं उसे गेन भी कर सकूंगी। इस पे ये कहता है क्या इससे दूसरे को शक नहीं होगा? इस पे ये कहता है डोंट वरी, सब कुछ ठीक रहेगा। तांग संग पूछता है तुम अपने टाइम पे किस एम्परर से ब्लेसिंग ली थी? ये कहती है मेरे टाइम पे जिंगफेंग डिमन एम्परर का एंसेस्टर थे, उनसे ही मुझे ब्लेसिंग भी मिला था और इस कारण से भी मैंने जिंगफेंग डिमन एम्परर का हेल्प भी किया था जब ये मेरे पास में आया था। ये कहती है मेरे टाइम पे मैं म्यूटेटेड ब्लड लाइन से थी, मैं सोच रही थी कि मेरे क्लैन से ड्रैगन एम्परर मेरा साथ देंगे, मगर वो नहीं दिए थे उस टाइम पे। इस कारण से भी मुझे लग रहा था मेरे लिए एक एम्परर भी बनना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, मगर मैं बाद में बन भी सकी थी जिंगफेंग डिमन एम्परर के कारण से। जिंगजिंग कहती है इस कारण से अगर आप मेरे पिलर पर जाकर इनहेरिटेंस को गेन कर सकते हो, फिर आप मेरे स्पिरिचुअल सेंसेस को भी गेन कर सकोगे उस टाइम भी, और साथ ही मैं अपने पावर को भी। इससे दूसरे एम्परर भी आपका रिस्पेक्ट ही करेंगे। जब ये सब चल रहा था फिर डोर पे एक पर्सन आता है और ये पावरफुल पर्सन भी है, ये सनफ्लावर क्लैन से। तांग संग से अंदर कॉल करता है। ये पर्सन कहता है एम्परर टियान यांग मिलना चाहते हैं। ये सुनकर तांग संग भी समझ जाता है कि दूसरे एम्परर इसका वैल्यू करते हैं। तांग संग अब इसके साथ में जाने लगता है। जब टियान यांग एम्परर का जन्म हुआ था सभी कहते थे उस टाइम पे इनका कुछ भी नहीं हो सकता है और ये बेकार है, एक वेस्ट है। इनके पास म्यूटेटेड ब्लड लाइन था, मगर बाद में ये काफी पावरफुल बने। प्लांट बेस्ड भी स्पिरिट है, ये अपने पावर को हमेशा ही कल्टीवेट करते थे और ये एक स्ट्रॉन्गर डिसेंडेंट को जन्म देने का सोचते हैं और इसके लिए ये डिफरेंट ब्लड लाइन को और प्लांट के ब्लड लाइन को अपने में मिक्स भी करते हैं। हालांकि ब्लू गोल्ड क्लैन ये सब कुछ भी नहीं करते। जैसे जैसे सनफ्लावर क्लैन इवॉल्व होते गए और म्यूटेट होते गए, अब इनके बच्चे डायरेक्टली 7th टियर पे ही जन्म लेते हैं। मॉन्स्टर क्लैन में भी जो भी टॉप क्लैन है जैसे कि ड्रैगन और फेनिक्स क्लैन, इनमें इनके बच्चे डायरेक्टली 7 to 8 टियर लेवल पे जन्म लेते हैं। जब टियान यांग एम्परर 20 साल के थे उस टाइम पे ये एवरेज हुआ करते थे और इस कारण से भी इनके क्लैन ने इन्हें किनारे भी कर दिया था, मगर ये काफी हार्ड वर्क किए और कल्टीवेट किए और आगे चले गए और आगे चलकर इनका सनफ्लावर दूसरे से काफी बड़ा और काफी पावरफुल भी बना। उस टाइम पे ये लिंग यांग एम्परर को डायरेक्टली सॉलो भी किए थे। इस कारण से उस टाइम पे काफी केओस भी फैला था और इन्हें एक एम्परर का गद्दी भी मिला था। तांग संग इस टाइम पे रिचन एम्पायर के लेजेंडरी फिगर टियान यांग एम्परर से मिलने वाला है। वैसे तांग संग इन जैसे पावरफुल एम्परर के सामने अभी तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, मगर इसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। तांग संग आगे बढ़ता है और डोर से इंटर करता है। इंटर करने पे इसे अंदर में रूम के अंदर में रखे हुए सामान भी दिखते हैं और एक टेबल जिसके पीछे में एक फिगर बैठा हुआ है और ये एक ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट भी नहीं दिख रहा। तांग संग इन्हें देखता है और सोचता है ये सच में एक लेजेंडरी फिगर से कम नहीं दिख रहे हैं। तांग संग अब आगे जाता है। टियान यांग एम्परर तांग संग को देखकर कहते हैं नर्वस होने का जरूरत नहीं है, बैठो। जब मैं एम्परर बना था उस टाइम पे मैं भी जियानमू सिटी गया था ट्री एंसेस्टर को देखने के लिए। उस टाइम पे उनका लाइफ एनर्जी मुझे काफी यूज में आया था, मुझे काफी पेन फील होता है ये सुनकर कि ब्लू गोल्ड क्लैन के साथ में क्या हुआ है इन सालों में। अगर ट्री एंसेस्टर नहीं होते फिर हम जैसे प्लांट मॉन्स्टर का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। तांग संग कहता है आप काफी काइंड हो, अगर आप नहीं होते फिर इतने सालों से जियानमू सिटी हमारे क्लैन के पास नहीं होता। इस पर टियान यांग एम्परर कहते हैं अब तक ट्री एंसेस्टर स्लीप में थे, मगर अब ये जाग चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कारण से ब्लू गोल्ड क्लैन काफी आगे तक जाए। वैसे मैं एक गिफ्ट सेंड किया था, क्या तुमने उसे रिसीव किया? तांग संग ये सुनकर स्टंड होता है। इसे पता है कि काफी सारे सिटी से गिफ्ट भी आया था, अब इनका गिफ्ट कौन सा था इसे तो नहीं पता। तांग संग को ये नहीं पता। टियान यांग एम्परर स्माइल करते हैं और कहते हैं मैंने रियल जिंग मियाओलिन को सेंड किया था। ये सुनकर तांग संग भी काफी सरप्राइज होता है और ये काफी केयरफुल भी हो जाता है। यहाँ पे आते हैं इसका आइडेंटिटी भी रिवेल हो चुका है। जब उस टाइम पे जिंग मियाओलिन आया था फिर तांग संग इन्वेस्टिगेट नहीं किया था कि किसने इसे सेंड किया है और कौन सा सिटी से ये आया है। तांग संग खुद को संभालते हुए कहता है थैंक्स माय लॉर्ड। ये सुनकर ये कहते हैं तुमने जैसे ही ये सुना तुम सरप्राइज हुए और फिर शांत होकर मेरे क्वेश्चंस को आंसर किए। मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों ट्रू एंसेस्टर तुम्हें चूज किए हैं, शायद वो तुम्हारे थ्रू ही ब्लू गोल्ड क्लैन को राइज करना चाहते हैं। टियान यांग एम्परर कहते हैं काफी साल पहले मेरे पास जिन मियाओलिन आया था मुझसे हेल्प मांगने के लिए, मगर उस
टाइम पे मेरा हेल्थ सही नहीं था और मैंने उसे सेंड कर दिया था लिंग यांग सिटी में, मगर वो मेरे इंटेंशन को गलत समझ लिए थे और उसे कैदी बना लिए वहाँ पे। जब मुझे इस बात का पता चला कि ट्रू एंसेस्टर जाग चुके हैं, फिर मैंने इस बारे में इंक्वायरी किया और जब मुझे पता चला फिर मैंने उसे सेंड कर दिया था तुम्हारे सिटी में। तांग संग कहता है उसका हालत अभी सही नहीं, उसका CF सेंसस भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, अभी वो रिकवर कर रहा है। टियांग यान एम्परर स्माइल करते हैं और कहते हैं दैट्स गुड। ये कहते हैं अगर कुछ भी हो फिर मुझे जरूर बताना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। तांग संग इस पे कहता है आप जानते हो कि मेरा क्लैन काफी वीक और मेरा क्लैन फाइट भी नहीं कर सकता है, अगर कोई पावरफुल एम्परर चाहे फिर मेरे क्लैन को तुरंत ही डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सेफ्टी ही वो रीजन है जिसे मैं लेकर चिंता भी करता हूँ। इस पे ये कहते हैं तुम क्या प्लान कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तांग संग कहता है मैं बस अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करना चाहता और कुछ बुरा होने नहीं देना चाहता, कुछ बुरा होने से रोकना चाहता। इस पे ये कहते हैं अभी 2 एम्पायर में एम्पर को लेकर काफी फाइट भी चल रहा है, हमारे साइड से तुम काफी टैलेंटेड हो, तुम्हें एम्पर बनना चाहिए, मैं सपोर्ट करूँ। तांग संग इनका वर्ड्स को सुनकर ये भी काफी प्रभावित होता है और कहता है अगर फ्यूचर में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा फिर आप मुझे जरूर बताना, मैं भी आपका हेल्प करना जरूर पसंद करूँ। टियानयांग एम्पर तांग संग को कहते हैं ये सच है कि ब्लू गोल्ड क्लैन पे काफी अटैक हुए हैं और सभी एम्पर को लाइफ एनर्जी का जरूरत भी होता है। क्रिस्टल डीमन एम्पर काफी यूनिक एम्पर थे, इस कारण से भी वो इतने समय तक जी भी सके हैं। ये कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई प्लान है, क्योंकि ये अटैक फ्यूचर में भी होगा और इसे रोका नहीं जा सकता है तुम्हारे प्लान पे। तांग संग इस पे कहता है मैंने एक प्लान के बारे में सोचा है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इस बार एंसेस्टर कोड भी इसलिए भी आया हूँ क्योंकि मैं अपने ट्रायल को पूरा कर सकूं और साथ ही एम्पर के साथ प्लान को डिस्कस भी कर सकूं। मैं सोच रहा था अगर मेरे क्लैन से कोई लोग मेजर सिटी में जा सके फिर वहाँ पे वो रुककर एनर्जी को गैदर कर सकते हैं उस सिटी के लिए। अभी मैं ये करने का ओरिजिन एम्पायर के लिए ही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर सिटी लॉर्ड मेरे लोगों का सेफ्टी का गारंटी लेता है फिर तभी ये आइडिया सक्सेसफुल भी हो सकेगा। ये सुनकर टियानयांग एम्पर भी सरप्राइज होते हैं और ये कहते हैं तुम्हारा आइडिया काफी बोल्ड है। तांग संग कहता है मैं काफी क्लियर हूँ, मैं जानता हूँ कि ट्रू एंसेस्टर हमेशा हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हालांकि जब से ये अवेकन हुए हैं थिंग्स काफी आसान भी हो गया है, मगर ये कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता है। टियानयांग एम्पर कहते हैं तुम अपने लिए एक वुडन सिटी को क्यों नहीं बना सकते हो, क्यों नहीं बनाने का सोचते हो, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तांग संग इस पे कहता है मैं जानता हूँ कि अभी सभी एम्पर और सभी के लिए लाइफ एनर्जी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा क्लैन ही ये काम कर सकता है, हम लाइफ एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर मेन सिटी हमें प्रोटेक्शन देती है फिर तभी जाकर ये हो भी सकेगा। ये सुनकर थोड़ा सोचने के बाद टियानयांग एम्पर कहते फिर तुम क्या करोगे, क्या तुम जियानमू सिटी में रहोगे अगर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होता है फिर, या फिर तुम आकर एंसेस्टर कोर्ट में रहोगे? इस पे तांग संग कहता है अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है फिर मैं एंसेस्टर कोर्ट में ही रुककर यहाँ पर सभी एम्पर के लिए लाइफ एनर्जी को कंडेंस करूंगा, जिससे सभी एम्पर का लाइफ एनर्जी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तांग संग कहता है आप भी फील कर सकते हो अभी ट्री एंसेस्टर फुली अवेकन नहीं हुए, ये अपने सेंसेस को थोड़ा बहुत ही गेन कर सके, इन्हें अभी भी रिकवर होने में काफी समय लगेगा। इन्होंने मुझे अपना पावर यूज करने दिया है, फिर मैं इनके ब्लेसिंग को दूसरे प्लांट्स और ट्री को दे भी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एंसेस्टर कोड का कोर पर्सन बन जाता हूँ जो कि लाइफ एनर्जी को यहाँ पे कंट्रोल करेगा फिर इससे दूसरे एम्पर भी मेरे क्लैन को अच्छी नजर से ही देखने वाले हैं और मेरा क्लैन इसके कारण से पहले से सेफ भी फील करेगा। ये सुनने के बाद टियानयांग एम्पर कहते हैं तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है मगर ये फिर भी इजी नहीं होगा। तांग संग कहता है फायरी कॉन्टिनेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक विचन एम्पायर और दूसरा टियानू एम्पायर। अगर मेरे क्लैन के लोग विचन एम्पायर में फैल जाते हैं फिर पूरा ही विचन एम्पायर में लाइफ एनर्जी फैल जाएगा और यहीं पे कंडेंस होगा और हमारे क्लैन को काफी बेनिफिट भी होगा। टियानू एम्पायर से भी लाइफ एनर्जी को खींचा जाएगा, इससे दोनों ही साइड बैलेंस भी हो सकेगा, दोनों एम्पायर भी एक समान बराबर पावरफुल भी बन सकेंगे। टियानयांग एम्पर कहते हैं ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँ तुम्हारा हेल्प करने के लिए और कहते हैं मुझे ट्रू एंसेस्टर का थोड़ा सा रूट चाहिए। ये सुनकर तांग संग भी काफी सरप्राइज होता है, ये जानता है कि ट्रू एंसेस्टर इस प्लेन से कनेक्ट हो चुके हैं, फिर ये करने का मतलब है कि ये प्लेन के लाइफ एनर्जी को मांग रहे हैं। तांग संग कहता है मैं अभी ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात। इस पे ये कहते हैं हाँ सही है मगर फ्यूचर में जब तुम एम्पर लेवल पे चले जाओगे फिर तुम ये काम कर सकते हो। तांग संग कहता है ठीक है मैं उस टाइम पे आपका हेल्प कर सकता हूँ। इस पे अब टियानयांग एम्पर कहते चिंता मत करो तुम्हारा ट्रायल भी सक्सेसफुल रहेगा, जैसा पावर टियानू एम्पर के पास में है वैसा ही पावर रिचन एम्पायर में टियानयांग एम्पर के पास, ये नंबर 1 एम्पर रिचन एम्पायर के हैं। जब तांग संग यहाँ पे आया फिर इससे पता चला कि टियानयांग एम्पर को इसका आइडेंटिटी तो पहले से ही पता है, हालांकि टियानयांग एम्पर सोच रहे हैं कि तांग संग ब्लू गोल्ड क्लैन का ही मेंबर है और ये रियल जिन वार्निंग के आइडेंटिटी को यूज कर रहा है अपने क्लैन में रहकर, जबकि वो एक रॉयल मेंबर है तो फिर ये सोच रहा था कि ये उसके आइडेंटिटी को यूज कर अपने क्लैन का चीफ बन सकेगा। तो इस कारण से भी टियानयांग एम्पर तांग संग के मैटर में जब तक कुछ खास अपना टांग नहीं अड़ाते, इन्हें नहीं पता है कि तांग संग रियल में कौन है। इस कारण से भी तांग संग अभी रिलैक्स है। इनसे बात करने के बाद तांग संग अब वापस से अपने रूम की ओर में जाने लगता है। जाते हुए जिंग जिंग तांग संग के माइंड में कहती है मुझे लगता था कि टियानयांग एम्पर ये जब ली यांग एम्पर को सॉलो किए होंगे उस टाइम से अब तक ये उसे कम्प्लीटली डिवावर नहीं किए हैं और इस कारण से भी इसे ट्री एंसेस्टर का रूट भी चाहिए, इन्हें काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी चाहिए ताकि ये फुल्ली उसे डिवावर भी कर सके। जिंग जिंग कहती है उस टाइम पे जब मैं जिंदा थी मैंने इसके एबिलिटी को कॉपी करने का ट्राई किया था, मगर जब मैंने ट्राई किया फिर मैं फील की थी कि ये तो एक सन के जैसा है और मैं इसके एबिलिटी को हाफ पार्ट को ही कॉपी कर सकती। जिंग जिंग कहती है वो जानता है कि अगर तुम एक एम्पर बन जाते हो फिर तुम ट्री एंसेस्टर के ओरिजिनल पावर को गाइड भी कर सकोगे और ये पार्ट उसके लिए काफी बेनिफिशियल भी है। तांग संग जिंग जिंग को कहता है अभी इस प्लेन में ज्यादा पावर टियानू एम्पायर में ही कॉन्सेंट्रेटेड है और इस तरह से पावर का इम्बैलेंस चलता रहा फिर एक काफी स्ट्रॉन्ग बैकस्लैश फोर्स भी जनरेट होगा जो कि किसी को भी नहीं
नहीं छोड़ेगा। तांगसंग कहता है टिहानु एम्पायर में लक एनर्जी कंडेंस है और रिचन एम्पायर में अब मैं लाइफ एनर्जी को कंडेंस करने वाला हूँ और इससे काफी स्ट्रॉन्ग बैड लक आने वाला है जिससे कोई भी नहीं बच सकेगा। मॉन्स्टर क्लैन को भी काफी बिग प्राइस चुकाना होगा। तांगसंग के प्लानिंग को देखकर जिंगजिंग भी काफी सरप्राइज होती है और ये कहती है शायद आप इस प्लेन का मास्टर हो जो कि यहाँ पे आए हो इन सभी को पनिशमेंट देने के लिए। तांगसंग कहता है मैं जो भी करता हूँ वो ह्यूमन बींग्स के लिए करता हूँ, जबकि मैं एक ह्यूमन हूँ। तो फिर जिंगजिंग कहती है अब जो भी करोगे मैं उसमें सपोर्ट करूंगी, जबकि मैं भी अब आपके साथ में हूँ। तो फिर मैं स्लीप मोड में जा रही हूँ, जब ट्रायल स्टार्ट होगा फिर आप मुझे जगा देना। अब 3 दिन बाद तांगसंग का ट्रायल भी स्टार्ट होने वाला है। रूम में आने के बाद तांगसंग रेस्ट करने लगता है और टाइम भी ऐसे ही पास करता जाता है। और ट्रायल का दिन तांगसंग के रूम पे टियानयांग एम्परर भी आते हैं और ये तांगसंग से मिलते हैं। टियानयांग एम्परर कहते हैं उस टाइम पे जब मैं एम्परर बना था मुझे ट्री एंसेस्टर के पावर को एज ए बेस के तौर पर यूज करना चाहिए था, मगर उस टाइम पे मैं उतना पावरफुल भी नहीं हुआ करता था कि मैं ट्री एंसेस्टर के पावर को हैंडल भी कर पाता। मैं तुम्हारे आइडिया के बारे में काफी सोचा हूँ, इतना ज्यादा इस बारे में मैं सोचता हूँ उतना ही मैं इस बारे में एक्साइटेड भी हो जाता हूँ। जब तुम्हारा ट्रायल खत्म हो जाएगा फिर मैं सभी एम्परर के साथ में एक डिसीजन मीटिंग भी रखूंगा इस मैटर पे डिस्कस करने के लिए। ये सुनकर तांगसंग कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी। ये कहने के बाद अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तांगसंग और टियानयांग एम्परर ये दोनों अब माउंटेन के नीचे में आ जाते हैं जहाँ पे काउंसिल भी है, जिसके अंदर में ही तांगसंग को जाना भी है अपने ट्रायल को पूरा करने के लिए। नीचे खड़ा होकर तांगसंग ऊपर माउंटेन की ओर देख भी रहा है। ऊपर में क्लाउड भी दिख रहे हैं। तांगसंग के साथ में टियानयांग एम्परर भी है। यहाँ पे माउंटेन के नीचे में गार्ड्स भी खड़े हैं। जब गार्ड्स तांगसंग के साथ में टियानयांग एम्परर को भी देखते हैं फिर ये इन्हें ग्रीट करते हैं। जब तांगसंग ऊपर माउंटेन पे चढ़ने का ट्राई करता है फिर इसे भी फील होता है यहाँ पे ग्रेविटी भी काफी ज्यादा है और इसके कारण से तांगसंग पे भी प्रेशर काफी पड़ता है। ये सेम थिंग जो कि मी गॉन्जी के साथ में भी हुआ था जब ये अपने ट्रायल के लिए आई भी थी एंसेस्टर कोर्ट में। तांगसंग अपने पैरों को नीचे से एनर्जी को एडजस्ट करता है और लाइफ एनर्जी को भी गैदर करता है अपने पैरों को नीचे में और अपने एबिलिटी के कंट्रोल को काफी अच्छे से शो भी करता है। जैसे जैसे तांगसंग आगे जाता है और जब ये माउंटेन के हाफ तक पहुंच जाता है इसे अब पहले से और भी ज्यादा ग्रेविटी भी फील होता है। इधर टियानयांग एम्परर भी तांगसंग को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इसे पीछे से देखकर कि ये कैसा कर रहा है। एक एक स्टेप करके तांगसंग आगे बढ़ता जाता है और माउंटेन पे क्लाइंब करता है। ऊपर आने के बाद तांगसंग के सामने स्टोन गेट अपीयर होता है। इस स्टोन गेट में तांगसंग को कुछ सिंबल्स भी बने हुए दिखते हैं। इस स्टोन गेट के पास आने के बाद तांगसंग इसे देखता है और अपनी लाइफ एनर्जी को गैदर कर रिलीज करता है। लाइफ एनर्जी से एक तरह का शील्ड भी बनकर रेडी होता है। स्टोन गेट भी स्लोली ओपन होता है। पीछे से ये सब टियानयांग एम्परर भी ये सब देख रहे हैं और ये तांगसंग को देखकर कहते हैं नॉट बैड, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा फाउंडेशन भी काफी सॉलिड है। गेट के ओपन होते ही इसके अंदर से गोल्डन लाइट भी बाहर निकलता है और अंदर सिर्फ गोल्डन लाइट ही शाइन करता है। तांगसंग देखता है कि अंदर में पिलर्स काफी लगे हुए हैं और इनमें गोल्डन लाइट भी शाइन कर रहा है। इन पिलर्स में जो सबसे छोटा है ये 100 मीटर का ही और जो सबसे बड़ा है ये 600 मीटर का है। तांगसंग इसे देखकर सोचता है तो ये जगह है जहाँ पे रिचन एम्पायर के मोस्ट पावरफुल एम्परर बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ऐसे और भी एनीमे